हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कमेटीज़ भी बनी थी अलग अलग वर्कलोड को हैंडल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जिनके प्रेसिडेंट या आप कहिए जिनके हेड को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। उसके बाद कुछ सब कमेटीज़ हैं, उनके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी इन कमेटीज़ को याद करने के लिए, मतलब जिस तरह से मैंने याद किया है वैसे मैं आपको बताऊंगी, फिर अगर आपको सही लगे तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। स्टीयरिंग कमेटी हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक इकलौती ऐसी कमेटी है जिनके हेड को या फिर जिनके प्रेसिडेंट का नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद है यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। किसी भी कमेटी के आगे अगर यूनियन आ रहा है मतलब उसके हेड है हमारे यूनियन के पीएम, मतलब इंडियन यूनियन के पीएम। पहले कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये फर्स्ट पीएम थे इंडिया के। तो इंडियन यूनियन के फर्स्ट पीएम और यूनियन ऐसे मैंने याद रखा है कि जहाँ भी यूनियन आया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आ गए। उसके बाद है ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम क्यों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, उसके हेड कौन थे, उसके मेंबर्स कौन से थे। तो जब हम इतना कुछ पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उनके हेड का जो नाम है वो हमारे माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का तो हो गया डॉक्टर BR अम्बेडकर। लास्ट है प्रोविंशियल पावर कमेटी। प्रोविंशियल पावर कमेटी PP मतलब पटेल जी। प्रोविंशियल पावर पटेल जी के पास है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे आप याद रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से याद किया है तो मुझे सिर्फ हर बार एक ही रिवाइज करना होता है, वो है स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइन, ये तो हमने पढ़ ली कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़, कुछ भी नहीं, इवन वेरी इंपॉर्टेंट कमेटीज़। अब इसके बाद आती हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अदर्स। सो अदर्स लिखा है मतलब ये कुछ और कमेटीज़ भी थी उस टाइम पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी बनी थी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए, मतलब समझौता करने के लिए। तो इसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सेकेंड है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड थे JB कृपलानी। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी HC मुखर्जी। ये सारी सब कमेटीज़ हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना ज़रूरी है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, अदरवाइज MCQs मेनली यहीं से आते हैं, ठीक है। फिर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल जी। सो ये हमने आज के वीडियो में पढ़ा सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़ थी उनके बारे में। तो आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहा हो, इवन इसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं तो आपको डाउट रहा भी नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, आपको कर देना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुँच